दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद मनुष्य को किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है जो विशेष रूप से मृत्यु, परलोक, कर्म के फल और आत्मा के पुनर्जन्म के विषयों पर केंद्रित है। इस पुराण में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह मनुष्य के कर्म अच्छे और बुरे दोनों उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक व्यक्ति के कर्म ही उसके स्वर्ग या नरक में जाने का कारण बनते हैं। अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में जाने का मार्ग मिलता है, जहां उसे खुशी और आनंद का अनुभव होता है। इसके विपरीत अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जहां उसे दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, मृत्यु के बाद के रीति रिवाज क्या हैं और किस तरह से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसमें धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य के सिद्धांतों का भी गहराई से अध्ययन किया गया है, जो व्यक्ति को नैतिकता और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण ये संदेश देता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं, और इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हम सब लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मरने के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। पापों के अनुसार मिलती है सजा। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार की पापों के लिए विविध प्रकार की सजाएं वर्णित की गई हैं, और यह सजाएं पाप की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बताई गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता है तब तक उसे पीटा जाता है, और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है, ताकि वह अपने किए गए पाप की प्रायश्चित्ती कर सके। इस सजा में उस व्यक्ति को अत्यधिक दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये प्रक्रिया काफी अत्यधिक दुखदायी होती है, और उस व्यक्ति को उसके किए गए पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में निर्दोष जीवों की हत्या को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस पाप के लिए भी गर्म तेल में डालकर तलने जैसी कठोर सजा का वर्णन किया गया है। ये सजा उस व्यक्ति के लिए होती है जो बिना किसी वजह या आवश्यकता के अन्य जीवों की हत्या करता है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार की सजा का वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है, जिससे उसे अत्यंत दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये सजा उस व्यक्ति को उसके किए गए पाप की सजा भुगतने के लिए दी जाती है, और उसके द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतिस्पर्धी दर्दनाक अनुभव करने का प्रयास किया जाता है। इस सजा का वर्णन उस व्यक्ति को डराने और उसे निर्दोष जीवों की हत्या से बचाने के लिए किया गया है, ताकि वह निस्तेजी से और धर्मपरायणता से जीवन बिताए। गरुड़ पुराण में बड़े बुजुर्गों का अपमान करने या उन्हें घर से निकालने जैसे क्रूर कर्मों के लिए भी खास तरह की सजा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के पापी व्यक्तियों को गर्म नरक की आग में डुबोने की सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उन्हें तब तक आग में डुबाया जाता है जब तक कि उनकी खाल न निकल जाए। यह विशेष तरह की सजा उनके किए गए अत्याचार की दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों को रोकने और समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए है। गरुड़ पुराण इस तरह के कठोर सजाओं का वर्णन करके लोगों को धर्म और समाज की महत्वपूर्णता को समझाता है। गरुड़ पुराण में जानवरों की हत्या करने और उनका मांस खाने वालों के लिए भी एक अत्यंत कठोर सजा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के पापी व्यक्तियों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहां वे जानवरों द्वारा चीरकर खाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में ये सजा का वर्णन उन लोगों को डराने और उन्हें जानवरों की हत्या से बचाने के लिए किया गया है।
जानवरों का हत्या करके उनका मांस खाना अत्यंत दुष्ट और अमानवीय क्रिया है और इस प्रकार के पाप के लिए अत्यंत कठोर सजा का विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। इससे लोगों को जानवरों के साथ सहयोग और सम्मान के प्रति उत्तेजित किया जाता है, जिससे वे जानवरों की रक्षा करते हुए उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। गरुड़ पुराण में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्यों को जानवर की श्रेणी में रखने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के पापी व्यक्तियों को नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। ये सजा उन व्यक्तियों को मिलती है जो महिलाओं के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं, उनको धोखा देते हैं या उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। गरुड़ पुराण में इस तरह की सजा का वर्णन किया गया है ताकि लोगों को अन्यायपूर्वक महिलाओं के साथ व्यवहार करने से बचने का संदेश मिले। ये सजा उन व्यक्तियों को मिलती है जो महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक और न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। ये सजाएं आत्मा को पापों की कीमत चुकाने के लिए दी जाती हैं और उसके बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने सभी पापों की सजा भुगत लेती है तो वह मुक्ति प्राप्त करती है और फिर संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के इन सजाओं का वर्णन धर्म, नैतिकता और कर्मों के महत्व को समझाने के लिए किया गया है, जो लोगों को अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद मनुष्य को किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।